जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो लेक्चर है वो है कुछ फाइलम्स के बारे में। ये सारे के सारे सीडोसिलोमेट्स के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो इनको प्लेटिज़ोआ के ही मेंबर कहा जाता है, बट दे आर स्मॉलर मेंबर्स। ठीक है, ये स्मॉलर वंस हैं, स्मॉलर फाइला है प्लेटिज़ोआ का ही। 5 मेंबर्स हैं इसके अंदर। फाइलम गैस्ट्रोट्राइका, माइक्रो गिनेथोजोआ, गिनेथोस्टोमुलिडा, रोटिफेरा एंड अकैंथोसेफेला। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि फाइलम गैस्ट्रोट्राइका आ जाता है। गैस्ट्रो का मतलब आपको पता है स्टमक है, और ट्राइका का मतलब है सीलिया या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो इसके ऊपर मौजूद हो सकते हैं। 500 के करीब इनकी स्पीशीज हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो मरीन भी हैं और फ्रेश वाटर, ये दोनों के अंदर आपको मिलेंगी। इंटरस्टिशियल स्पेसिस जो होती हैं सैंड के ग्रेन्स की, वहाँ पे ये आपको मिलेंगे। साइज इनका 0.01 मिलीमीटर टू 4 मिलीमीटर हो सकता है इनकी लेंथ का। अब इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया है, जिसके जरिए से ये अपने सबस्ट्रेट के ऊपर मूव करेंगे। आप इनकी डोर्सल क्यूटिकल को देखेंगे तो वहां पे आपको स्केल हैं, ब्रिस्टल्स हैं, वो मिलेंगे। स्पाइन्स भी मिलेंगे और फोक्ड टेल भी मिलेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आप ब्रिस्टल्स भी आपको मिल रहे हैं। ये ब्रिस्टल्स आ गए यहाँ पे। और इसके अलावा ये स्पाइन्स भी हैं, ये स्पाइन्स हैं और फोर्क डिटेल इनकी आपको मिल जाती है, यानी कि आगे से 2 ब्रांचेस निकली हुई हैं इसकी टेल की। इसके अलावा आप इनके आपको ब्रेन, एंटीरियर पोर्शन के ऊपर ब्रेन मिलेगा और उसके अंदर से लेटरल ब्रांचेस जो है वो निकलेंगी और पूरी बॉडी के अलोंग जो है वो रन करेंगी। यहाँ पे आपको इनकी पोस्टीरियर साइड पे एडहेसिव ग्लैंड्स भी मिलते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके एडहेसिव ग्लैंड है, जिसके जरिए से ये अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट का काम करेगा। इसके अलावा आपको इनके अंदर पेड प्रोटोनेफ्रिडिया मिलते हैं इनकी बॉडी के अंदर। ये देखें आप, ये पेड प्रोटोनेफ्रिडिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। अब ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया हैं ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं प्रोटो जो आप ट्रेडिशनल प्रोटोनेफ्रिडिया मिलते हैं उनसे। वो इस तरह के इनके अंदर टफ्ट ऑफ सीलिया नहीं होता, इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फ्लैजेलम होता है इनके फ्लेम सेल के अंदर, जिनको हिकमैन में सिलिनोसाइट्स के तौर पे बताया गया हुआ है। ठीक है, और ये बीट करेंगे तो वही जो मैकेनिज्म आ जाता है प्रोटोनेफ्रिडिया के अंदर, वही इनके अंदर आपको मिलेगा। और आपको जो मरीन एनवायरनमेंट है वो हर्माफ्रोडाइटिक है, लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं पार्थिनोजेनेसिस के जरिए से। फीमेल्स 2 तरह के अनफर्टिलाइज जो हैं एग उनको देती हैं, जैसे कि थिन शेल्ड एग्स हैं, वो फीमेल्स के अंदर हैच हो जाते हैं फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर। ठीक है, जबकि जो थिक शेल्ड रेस्टिंग एग्स हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन को स्टैंड कर सकते हैं, लॉन्ग पीरियड्स को स्टैंड कर सकते हैं, और वो भी फीमेल के अंदर हैच होती हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि कुछ स्पीशीज के अंदर इनके मेल एब्सेंट हैं। ठीक है, यानी कि वो कंप्लीटली वहाँ पे फीमेल्स मौजूद हैं और पार्थिनोजेनेसिस के जरिए से वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अगला फाइलम है जी फाइलम माइक्रोग्नेथोजोआ। माइक्रो का मतलब छोटा, ग्नेथो का मतलब आपको पता है जी जॉ को बोलते हैं, और जोआ का मतलब एनिमल। ठीक है, इनके इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं। 1994 के अंदर डिस्कवर हुए थे और ईयर 2000 के अंदर इसको बाकायदा पब्लिश करके इसकी 2000 स्पीशीज का एक ग्रुप है उसको डिफाइन किया गया था। इसको पूरा एक फाइला का नाम दिया गया है। आप जो इनकी जो बॉडी साइज है वो हिकमैन के अंदर तो 142 माइक्रोन बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसका साइज 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर बताया हुआ है। तो इसकी जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज है वो लिम्नोग्नाथिया माई सर्की, ये एक स्पीशीज का नाम बताया गया है। ये रेफरेंस स्पीशीज है इनकी। तो इसी को दिखा के
आगे पूरी बॉडी को एक्सप्लेन किया हुआ है। हेड इसका आप देखेंगे तो उसके दो पार्ट्स आपको वाज़ेह नजर आएंगे, लेफ्ट और राइट साइड पे, ठीक है। ये है इसकी, आप डायग्राम देख सकते हैं यहाँ पे, ये इसका हेड है, ये इसका थ्योरेक्स है, और ये इसकी एब्डोमेन है। और एब्डोमेन के पिछले हिस्से पे जो एरिया मौजूद है उसको हम बोलते हैं, पार्ट मौजूद है उसको टेल का नाम दिया जाता है। अच्छा जी, तो दो पार्ट्स हैं इनके हेड के, और कॉम्प्लिकेटेड जॉ सिस्टम इनके अंदर मौजूद है। जॉ की इसके अंदर सेपरेट 15 सेपरेट एलिमेंट्स हैं जो कि बाहर की तरफ एक्सटेंड होके, ये आप देख रहे हैं, ये इसका जॉ है। ये जो बी डायग्राम आपको नजर आ रही है ना, इट्स जॉ। तो ये एक्सटेंड होके बाहर की तरफ आते हैं और फीडिंग का काम करते हैं। लार्ज गैंग्लियन है इनका ब्रेन, और पेड नर्व कॉर्ड्स पूरी बॉडी के आपको लोअर साइड तक एक्सटेंड होता हुआ मिलेगा, और सेंसिटिव ब्रिस्टल्स हैं, और हर ब्रिस्टल जो है वो 2 या 3 सीलिया से मिलके बना है। 2 पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीजिया भी इनके अंदर मौजूद हैं, मेल इनके अंदर एब्सेंट हैं, और पार्थिनोजेनेसिस के जरिए से ही इनके अंदर भी डेवलपमेंट होती है। ग्नेथोस्टोमुलिडा जो है वो 100 स्पीशीज है इनकी, 18 जेनरा है। हिकमैन के अंदर इसकी 80 या 88 के करीब स्पीशीज बताई हुई है, और लेस देन 2 मिलीमीटर ये लंबे हैं। सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं। ये आप इनकी बॉडी देख सकते हैं यहाँ पे, ग्नेथोस्टोमुलिडा का। ये इसकी आप इसका हेड देखेंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ पे इस पॉइंट से स्टार्टिंग से लेके इसके स्टोमा तक, स्टोमा यानी कि माउथ तक इसका हेड आ गया, और फिर बाकी ये सारा ट्रंक है, और छोटी नैरो टेल है इनके अंदर। अच्छा, ये इनके बारे में एक बात ये आ रही है, क्योंकि ये बॉटम्स के अंदर रहते हैं, इंटरटाइडल जोन के अंदर जमीन के नीचे दब के रहते हैं, और 100 मीटर की गहराई तक आपको मिल जाएंगे समंदर के अंदर, और वर्ल्ड वाइड है, और एनॉक्सिक हैं, यानी कि ऑक्सीजन की लेस क्वांटिटीज को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, वहां पे ग्रो कर सकते हैं। हेड, ट्रंक और नैरो टेल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर मौजूद हैं, और मोनोसिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स इसके अंदर मौजूद है एंटीरियर साइड पे। ये आपको जो एंटीरियर साइड पे सीलिया नजर आ रहे हैं, ये एक एक सेल से, एपिथेलियल सेल के अंदर से एक निकला हुआ सीलिया है, ठीक है, यानी मोनोसिलिएटेड है। और नर्वस सिस्टम इनका सेंसरी सीलिया है, और सीलियरी पिट्स हैं जो एपिथेलियम के अंदर, जो हेड वाली एपिथेलियम है उसी के ऊपर ये मौजूद होंगे। गट इनकम्प्लीट है इसकी, यानी कि एनएस इसका मौजूद नहीं है, और चूंकि साइज बहुत छोटा है, जो कुछ भी गैसेस एक्सचेंज है, वेस्ट मटेरियल्स हैं, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला है, वो सरफेसेस के थ्रू ही, डिफ्यूजन के थ्रू ही होएगा। मोनोइशियस हैं, मोनोइशियस हैं। क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कॉमन है। अब क्रॉस फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर मेल फीमेल दोनों आपको मिलेंगे। मेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं, वही बात है प्रोटेंडरी वाली, कि मेल सेक्स ऑर्गन्स जल्दी डेवलप हो जाएंगे एक इंडिविजुअल के अंदर देन द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। क्लीवेज ऑफ जाइगोट इसकी स्पाइरल है, और डेवलपमेंट इसकी डायरेक्ट है, यानी कि डायरेक्ट इंडिविजुअल के अंदर ये डेवलप हो जाएगा विदाउट पासिंग एनी लार्वल स्टेज। अगला जो फाइलम है, काफी फेमस फाइलम है, रोटीफेरा। और इसकी जो नाम की वजह है, ये इसके सिलिएटेड ऑर्गन्स हैं। सिलिएटेड इसके स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कोरोना कहा जाता है, सिलिएटेड ऑर्गन है, और ये कोरोना, इसके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं, और सीलिया सारे एक साथ बीट नहीं करते, वो एक बीट कर लेगा, दूसरा थोड़ा सा ज्यादा बीट करेगा, और अगला जो है वो उससे ज्यादा बीट करेगा, यानी कि एक वेव लाइक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे मिलेगा इन वेव्स के अंदर, ठीक है, ये इस तरह से। तो जो रिजल्ट निकलेगा इसका वो कुछ ये होगा कि चूंकि ये चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं यहाँ पे,
कोरोना ने जो उसकी बुकल फील्ड है उसको चारों तरफ से घेरा हुआ होता है, तो यहाँ पे जब सीलिया बीट करते हैं तो इसकी वजह से ये ऐसा लगता है जैसे कि टायर घूम रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका एक पुराना नाम है जिसको हम व्हील एनिमेलिक्यूल्स भी बोलते हैं इसको। अब चूंकि सीलिया के स्ट्रक्चर की वजह से उसको रोटी फेरा का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये रोटेट करते हुए मालूम होते हैं और फेरा का मतलब टू बेयर होता है, इसलिए इसको रोटी फेरा का नाम दिया जाता है। और ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स भी हैं और फूड कैप्चरिंग स्ट्रक्चर्स के तौर पे भी काम करेंगे। इसके अलावा आप इसका डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो कंप्लीट है। अब यहीं से मैं कोशिश करता हूँ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने की। अच्छा, तो पहले आप यहाँ पे देखें तो ये कोरोना है, कोरोना ने सराउंड किया हुआ है बुक्कल कैविटी को। बुक्कल कैविटी के अगली साइड पे आपको मैस्टैक्स मिलेंगे। बुक्कल कैविटी के बाद माउथ आ गया और माउथ के बाद मैस्टैक्स मिलेंगे। मैस्टैक्स का वही फंक्शन है जो कि मुर्गी के अंदर गिजर्ड का फंक्शन होता है। मैस्टैक्स के अंदर आपको बहुत सारे ग्राइंडिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, ग्राइंडिंग जॉ लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको ट्रोफाई कहा जाता है। ट्रोफाई का काम होता है फूड को ग्राइंड करना, और उसके बाद यहाँ पे मैस्टैक्स के अंदर एक सलाइवरी ग्लैंड के पेड़ मिलेंगे जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। और फिर ये इसी तरह से ये आगे एक्सटेंड होती जा रही है इसकी डाइजेस्टिव या गट जो है वो आगे आगे को एक्सटेंड होती जा रही है। स्टमक के अंदर गई, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन आ गई और आगे क्लोएका आ गया। अब क्लोएका या रेक्टम के अंदर क्या फर्क है? क्लोएका एक ऐसी ओपनिंग है जहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी डाला जाता है, डाइजेस्टिव प्रोडक्ट को भी डाला जाता है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट को भी डाला जा रहा है। ठीक है, तो चूंकि ये सारी चीज़ों के लिए बैक वक्त यूज होती है इसलिए उसको हम क्लोएका बोलते हैं। ये आपको एम्फीबियंस के अंदर भी मिलती है। अच्छा, तो ये एनस के जरिए से यहाँ पे खत्म हो गया। एनस के बाद जो स्ट्रक्चर आता है उसको हम टेल बोलते हैं। टेल है या इसको फुट बोलते हैं। फुट आगे फर्दर डिवाइडेड है टोज के अंदर। इसके पीडल ग्लैंड है जिसके जरिए से ये अटैच होगा और अपने आप को एंकर करके रखेगा किसी भी सबस्ट्रेट के साथ। इनके अंदर आपको वन पेयर ऑफ प्रोटोनेफ्रीदिया भी मिलते हैं। ठीक है, ये प्रोटोनेफ्रीदिया हैं जिनके फ्लेम सेल्स यहाँ पे हैं बुकल फील्ड के आसपास। अच्छा, ब्रेन को देखें तो आपको बायलॉब्ड मैस ऑफ सेल बॉडीज मिलेगा, यानी कि गैंग्लिया मिलेंगे एंटीरियर साइड पे। उनको ये ब्रेन है और लेटरल साइड पे इसकी ब्रांचेज हैं वो जाएंगी ब्रेन से। हाँ जी, 1 to 3 मिलीमीटर इनकी टोटल लेंथ आ जाती है। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स के अंदर ये रहते हैं। 200 के करीब इनकी स्पीशीज हैं और इनकी 3 क्लासेस को डिफाइन किया गया हुआ है। तीनों के अलग अलग उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको भी अभी देख लेते हैं। और अप्रोक्सीमेटली एक जो इंडिविजुअल है उसके अंदर तकरीबन 1000 के करीब सेल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, अब इसकी कुछ करेक्टर्स हैं वो देख लें आप। ट्रिप्लोब्लास्टिक है बायलेटरल अनसेगमेंटेड, यानी कि बॉडी के अंदर आपको सेगमेंट नहीं मिलेंगे जिस तरह अर्थवर्म या इंसेक्ट्स या क्रस्टेशियंस के अंदर आपको मिलते हैं, वैसी इनके अंदर कोई बात नहीं है। ये अनसेगमेंटेड है और सीडोसिलोमेट है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर आप देख चुके हैं जैसे कि मौजूद है। एंटीरियर एंड ऑफन हैज सिलेटेड ऑर्गन कॉल्ड अ कोरोना, वेल डेवलप्ड क्यूटिकल। Protonephridia with flame cells, males generally reduced in number or absent. अच्छा, इसकी 3 क्लासेस हैं, साइजोनिडी, डेलोइडा और मोनोगोनोंटा। ठीक है, अब साइजोनिडी जो है इनके अंदर 2 स्पीशीज हैं और मरीन रोटिफर्स हैं। और इसके अलावा डेलोइडा जो है वो इनके अंदर 2 ट्रोकल डिस्क मौजूद होती हैं और 590 के करीब इनकी स्पीशीज आ जाती है। मोनोगोनोंटा जो है इनके अंदर आपको, हाँ जी, यहाँ पे ना कुछ एक्सेप्शंस हैं। रिप्रोडक्शन या डेवलपमेंट देखें ना तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो स्मॉलर मेल्स आपको मिलेंगे मोनोगोनोंटा के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और जो डेलाडा है उसके अंदर मेल्स हैं ही नहीं, नो मेल्स। साइजोनिडा के अंदर देखें फुली डेवलप्ड मेल और फीमेल
इक्वली मिलेंगे एक एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, मेल्स एंड फीमेल इक्वली एनवायरनमेंट के अंदर कॉमन होंगे। इनके अंदर एक ओवरी है, सिंगल ओवरी है, और उसके साथ ही सिंसीशियल विटेलेरियम है, ठीक है। सिंसीशियल विटेलेरियम का आपको पता होना चाहिए, ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है और उनका जो साइटोप्लाज्म है वो कॉमन है, ठीक है, यानी कि उनके दरमियान क्रॉस वॉल्स नहीं होती है, उसको हम सिंसीशियम बोलते हैं। और जो विटेलेरियम है वो सिंसीशियल एपिथेलियम का बना हुआ है। अच्छा, तो यहां से योग बना के एग्स के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। कुछ के अंदर आपको ये दोनों इकट्ठे मिलेंगे, ओवरी और विटेलेरियम इकट्ठा मिल जाएगा, जिसको हम जर्मा विटेलेरियम का नाम दे देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ओवरी के ऊपर ही या इसके साथ ही आपको वो वाले स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे विटेलेरियम के, तो इसलिए इसको हम जर्मा विटेलेरियम का नाम दे देते हैं। विटेलेरियम ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एग्स के अंदर योक इनकॉर्पोरेट करने का काम करता है, उसको हम विटेलेरियम बोलते हैं। आपको बर्ड्स में भी मिलेगा ये। अब इनकी आप देखते हैं कि जो मेल हैं उनके अंदर कोलाइकल ब्लेडर मौजूद है, और डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं वो या तो डीजनरेट है या है ही नहीं। डीजनरेट का मतलब हो गया कि वो साइज में छोटे हैं या फिर एब्सेंट है, ठीक है। और इनके अंदर आपको टेस्टिस मिलेंगे जो कि स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे और वास रेफरेंस के जरिए से उनको गोनोपोर के जरिए से बाहर इंजेक्ट कर दिया जाएगा। रिवर्सिबल पीनेस है इनके अंदर मौजूद, ठीक है। रिवर्सिबल पीनेस यानी कि वो बॉडी से बाहर और अंदर आ जा सकता है, रिवर्सिबल है। तो ये फीमेल जब इसको मिलेगी तो उसके अंदर अपना पेनिस इंजेक्ट करेगा, जिस तरह हाइपोडर्मल नीडल को इंजेक्ट किया जाता है, इसी तरह से ये अपने पेनिस को इंजेक्ट कर देगा सीडोसिलोम के अंदर, और इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे हाइपोडर्मिक इम्प्रेगनेशन। अच्छा, एक क्लास है इसकी जिसके अंदर फीमेल जो हैं वो हैप्लॉयड हैं, टाइजोनिडा है, और उनको हैप्लॉयड एग्स हैं। हैप्लॉयड एग्स को फर्टिलाइज किया जा सकता है, या फिर वो मेल बनेंगे या फिर फीमेल्स बनेंगे। दूसरी क्लास डायलाइडा है जिसके अंदर फीमेल्स ही हैं, मेल्स एब्सेंट है उनके अंदर, और वो जाहिर सी बात है फिर वो डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि फीमेल्स के अंदर ही आगे हैच करेंगे। थर्ड क्लास है मोनोगोनोन्टा। अब ये दो डिफरेंट टाइप्स के एग्स जो है वो उनको प्रोड्यूस करते हैं, एक है एमिक्टिक एग्स और दूसरे हैं मिक्टिक एग्स। एमिक्टिक एग्स जो हैं वो है थिन शेल्ड समर एग्स, और डिप्लॉयड होते हैं, उनको फर्टिलाइज नहीं किया जा सकता, और डायरेक्टली एमिक्टिक फीमेल्स के अंदर डेवलप होंगे। दूसरे आ जाते हैं थिन शेल्ड मिक्टिक एग्स। अब थिन शेल्ड मिक्टिक एग्स ये हैप्लॉयड है, अगर ये फर्टिलाइज नहीं होते तो ये पार्थिनोजेनेटिकली मेल के अंदर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरे मिक्टिक एग्स अगर ये फर्टिलाइज हो जाते हैं तो ये डॉर्मेंट हो जाएंगे और विंटर रेस्टिंग एग्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये खुद ही अपने इर्द गिर्द जो शेल है उसको थिक कर लेगा और ये विंटर गुजारेंगे डॉर्मेंट कंडीशन के अंदर। अच्छा, ये आप इसका साइकिल देख सकते हैं कि डिप्लॉयड फीमेल्स हैं, एमिक्टिक हैं, ये इन्होंने डिप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस करे और उससे डिप्लॉयड ही फीमेल्स पैदा हुई है। जैसे ही इनको एनवायरमेंटल स्टिमुलस मिलती है, जैसे कि स्टैग्नेंट वाटर है, फ्रॉस्ट है, जैसे ही सर्दियां आती हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो ये हैप्लॉयड एग्स प्रोड्यूस करके उनको उनको डॉर्मेंट कर देते हैं। और उस कंडीशन के बाद अगर उसी कंडीशन के अंदर इनको मेल के जो स्पर्म्स हैं वो फर्टिलाइज कर दें, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये एमिक्टिक डिप्लॉयड रेस्टिंग एग्स के अंदर चेंज हो जाएंगे, और फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, जब स्प्रिंग आएगा, बर्फ पिघलेगी या बारिशें वगैरह होएंगी, तो फिर ये डिप्लॉयड फीमेल एमिक्टिक एग्स के अंदर डेवलप हो जाएंगे, और इसी तरह से इनके साइकिल जो है वो चलते रहेंगे।
अब आखिरी फाइलम है जिसको हम फाइलम अकैंथोसेफेला बोलते हैं। अकैंथो का लफ्ज जो है आपको पता है कि स्पाइन के तौर पे यूज किया जाता है, हेड के ऊपर इनके स्पाइन मौजूद होता है। ये एंडोपैरासाइट्स हैं, वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स दोनों के। दो होस्ट चाहिए होते हैं इनको अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। जुवेनाइल क्रस्टेशियंस और इंसेक्ट्स के पैरासाइट्स हैं, उनके ऊपर ये अपनी लाइफ गुजारेंगे और 40 मिलीमीटर के करीब इनकी लेंथ आ जाती है, यानी कि 4 सेंटीमीटर। और मैक्राकैंथो रिंकस हिरुडिनेशियस ये इसका एक रेफरेंस स्पीशीज है और इसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर के करीब। सबसे बड़े वाला जो इसका मेंबर है वो यही है। एलोंगेटेड है, शॉर्ट एंटीरियर प्रोबोसिस है, नेक रीजन भी मिलेगा इसके अंदर आपको। ये रहा, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इसका प्रोबोसिस है जो कि अंदर और बाहर आ जा सकता है, अटैचमेंट के तौर पे यहाँ पे यूज होगा। और यहाँ पे आप इवर्सिबल स्पाइन्स भी देख सकते हैं। इवर्सिबल का मतलब है पीछे की तरफ मुड़े हुए, ठीक है। और ये इसकी पूरी ट्रंक है और इसकी आपको थिक एपिथीलियम मिल रही है जो कि ग्लाइकोकैलिक्स सिक्रीट करेगी अपनी क्यूटिकल के ऊपर, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बची रह सके अपने होस्ट की डाइजेस्टिव एनवायरनमेंट से। हाँ जी, चूंकि पैरासिटिक है इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, स्पेसिफिक मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। हाँ जी, चूंकि डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो जो कुछ भी इसने खाना पीना है वो होस्ट की वॉल से ही इसने एब्जॉर्ब करना है। नर्वस सिस्टम आपको इसका वेंट्रल और एंटीरियर गैंग्लियन मास का मिलेगा, विच फॉर्म एंटीरियर पोस्टीरियर नर्व्स अराइज, सेंसरी ऑर्गन्स आर पोरली डेवलप्ड। सेंसरी सिस्टम की ज़रूरत ही कोई नहीं है क्योंकि पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ है और होम्योस्टेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ये रह रहा है, इसलिए उसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। सेक्सेस सेपरेट है, प्रोड्यूसिबल पीरेंस है इनके अंदर आपको मिलेगा। इनके पीरेंस जो है वो बॉडी से बाहर भी आ जाता है। और सीडोसिलोम इनके अंदर मिलेगी। जैसे कि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ये 5 के 5 मेंबर्स सीडोसिलोमेट्स हैं। अच्छा, the biotic potential of certain acanthocephalans is great. ग्रेविड फीमेल मैक्राकैंथोरिंकस हिरुडिनेशियस, इसके अंदर 10 मिलियन के करीब एम्ब्रियोनेटेड एग्स मौजूद हो सकते हैं। एग्स पीसेस के साथ ही बाहर निकल जाएंगे और तब तक हैच नहीं करेंगे जब तक इसको कोई दूसरा क्रस्टेशियन या इंसेक्ट वगैरह खा नहीं लेता। जैसे ही वो इसको खाएंगे उसके अंदर जाके ये फौरन से एक लार्वा निकलेगा जिसको हम अकैंथर बोलते हैं, और अकैंथर इसकी गट के अंदर सुराख करके हिमोसील के अंदर आ जाएगा। हिमोसील जो इंसेक्ट्स के अंदर बॉडी कैविटी होती है उसको हम हिमोसील बोलते हैं, और ये वहां पे जाके अकैंथेला के अंदर डेवलप हो जाएगा और इवेंचुअली सिस्ट अकैंथ के अंदर चला जाएगा। सिस्ट अकैंथ यानी कि अपने ऊपर ये कोकोन की तरह का स्ट्रक्चर चढ़ा लेगा, इसलिए हम उसको सिस्ट अकैंथ बोलते हैं। ये सिस्ट अकैंथ जैसे ही इस इंसेक्ट को या क्रस्टेशियन को, फिश वगैरह कोई खाएगी तो ये वहां से एक्सिस्ट हो जाएगा, यानी कि अपनी सिस्ट से बाहर आ जाएगा और अडल्ट की फॉर्म में उस फिश के ऊपर पैरासाइटिज्म करेगा। तो ये आखिरी फीचर थी आपके अकैंथोसेफलन की।